ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये ऐसी बात बता रहा हूं, यदि ये ज्ञान बुद्धि में रहेगा ना तो अपने आप राधे राधे होने लगेगा, अपने आप अंदर से। अरे पता नहीं क्या, राधे राधे राधे, अरे भगवान का नाम ले लें भाई, पता नहीं क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि आप सही मार्ग पर सही गुरु की गाइडेंस में चल रहे हैं ईश्वर की तरफ, तो आप कितना आगे बढ़े या नहीं बढ़े ये कैसे पता चलेगा? हम सही मार्ग पर हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, ये पता चलेगा। जैसे आपको यहां से मुंबई जाना है, हाँ, आप कार से जा रहे हैं, हाँ, मुंबई दिख रहा है ना? मुंबई नहीं दिख रहा है, लेकिन रोड पर जब आप जा रहे हैं तो बीच बीच में माइल स्टोन आते हैं। माइल स्टोन आप जानते होंगे ना, वो पत्थर लगे रहते हैं, उस पर लिखा रहता है मुंबई 1000 किलोमीटर, फिर और पास चले गए, अब मुंबई 800 किलोमीटर, अब 500 किलोमीटर मुंबई, अब 100 किलोमीटर मुंबई है। तो जब वो माइल स्टोन दिखते हैं तो जाने वाले का उत्साह बढ़ता, अरे अब क्या, अब तो 85 किलोमीटर रह गया, अब तो आ गए, हाँ? अब तो बस 5 ही किलोमीटर है मुंबई। लेकिन 5 किलोमीटर है तो भी अभी मुंबई नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि मुंबई दिख जाएगा। ऐसे ही साधक जब साधन पथ पर चलता है तो उसको भी माइल स्टोन मिलते हैं। वो माइल स्टोन क्या है? वो आपके पास, स्वयं के पास उसकी रीडिंग है, दूसरे से नहीं पूछना है, खुद के पास क्या रीडिंग है। पहले तो जब सत्संग में आते थे, कीर्तन में आते थे, तो ऐसे ही बेमनी से आते थे। अब पड़ोसी ने कहा कि तुम चला करो तो चलो, चलते हैं, थोड़ी देर बैठ के देखेंगे। कथा में भी ऐसे ही, अब गोपाल जी ने बुलाया है तो चलो चलते हैं। अब भाई वो मुख्य यजमान है, उनको राजी रखना चाहिए, संसार का व्यवहार निभाना चाहिए, चलो कथा सुनते। ऐसे ही आए, और जब पहले दिन कथा में आए तो जरा इधर देखा, जरा उधर देखा, कैसा है हॉल, कैसा बना है, बड़ा अच्छा बना दिया, माहेश्वरी लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, हाँ, लोग कितने आए हैं, मंच कैसा है, स्वामी जी कैसे हैं, क्या बोल रहे हैं। पहले तो ऐसे कथा सुना, फिर बाद में, थोड़ी देर बाद में जब स्वामी जी ने चिल्लाकर ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, तो थोड़ा ध्यान से सुनने लगा। और फिर सुनते सुनते फिर, अरे तो बड़ी काम की बात बता रहे हैं भाई, कोई ऐसा नहीं है कि कहानी की तरह पढ़ दिया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। फिर कीर्तन में भी आने लग गए, फिर कीर्तन में आते आते और फिर तो उसके बाद झूमने लग गए, और फिर जैसे बताया वैसे जब करने लग गए तो आगे जब बढ़े तो अब संसार कम अच्छा लगता है, भगवान का विषय ज्यादा अच्छा लगता है। अब भगवान का कीर्तन करते हुए आंसू आने लगे हैं, रोना आने लग गया है, सात्विक भावों का उद्रेक होने लग गया है, रोमांच होने लग गया है। ये माइलस्टोन है, ये सब हो रहा है, इसका मतलब आप सही गुरु की गाइडेंस में सही मार्ग पर आगे चल रहे हैं। मुझे अभी जो आपको बताना है वो इतना बताना है कि धीरे मत चलो, तेज चलो।
धीरे चलोगे तो अनंत जन्म बीत गए हैं। धीरे धीरे चलने से बात नहीं बनेगी, पहले मंजिल पर पहुंच जाओ, फिर सब करते रहना। ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारी बुद्धि में ये बात सदा रहेगी, सदा। पता नहीं अगला क्षण मिले ना मिले। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये ऐसी बात बता रहा हूं, यदि ये ज्ञान बुद्धि में रहेगा ना तो अपने आप राधे राधे होने लगेगा, अपने आप अंदर से। अरे पता नहीं क्या, राधे राधे राधे, अरे भगवान का नाम ले लें भाई, पता नहीं क्या होगा। अपने आप नेचुरल भीतर से ऐसी व्याकुलता, तड़पन पैदा हो जाएगी। फिर न भगवान का नाम लेने में उधार करोगे, न सेवा करने में उधार करोगे। कर लो कर लो कर लो कर लो। संसार वाला वो बात में देखेंगे। संसारी लोगों में और साधक में क्या अंतर है? संसारी लोग कहते हैं कि संसार सब हो जाए, बाद में भगवत विषय में चलेंगे, संसार ठीक हो जाए। संसार कभी ठीक होता है? ये ठीक विक नहीं होता है। ये तो जैसा चलता है वैसा चलता है, चलता रहेगा अपने आप। हाँ? एक व्यक्ति गया समुद्र के किनारे, मुंबई चौपाटी, और अपना स्नान करने के लिए और कपड़े उपड़े उतार करके अपना बैठ गया तैयार होकर के, स्नान करना है। समुद्र में बैठा, सवेरे से शाम हो गई तो एक वहां चाय की दुकान वाला था, उसको देख रहा था कई बार से, उसको बीच में आके वो चाय भी पी रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा भाई तुम सवेरे आए थे और सब बनियान उतार करके नहाने की तैयारी में बैठे हो, नहा क्यों नहीं लेते? उसने कहा मैं नहाऊंगा तो सही, लेकिन जरा मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? ये समुद्र में जो लहरें उठ रही है ना, लहरें, हाँ, ये लहरें शांत हो जाए, बाद में नहाऊं। चाय वाले ने कहा तब तू नहा लिया? तब तो तू नहा ही नहीं सकता। क्यों? समुद्र में तो लहरें उठती रहती है। समुद्र की लहरें शांत नहीं होती, कभी कभी ऊंची उठती है, कभी नीची उठती है, लेकिन समुद्र का तो स्वभाव ही है उसमें लहरें उठते रहना। ऐसे ही जो संसार सागर है, इस संसार सागर में अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, ये लहरें उठती रहती है। कभी जोर की लहर उठती है सुख की, 10 करोड़ कमा लिया, बड़ी लहर आ गई। और कभी अरे डूब गए, मंदी आ गई, क्या करें, ये नीची लहर आ गई, लेकिन फिर ऊंची, फिर नीची, ये होता ही रहेगा। तो यदि समुद्र के किनारे बैठ के कोई सोचे कि बिल्कुल एकदम पानी रुक जाए, ऐसा नहीं होगा, लहरें तो उठती रहेगी। ऐसे ही तुम नहाओ, अपना काम बनाओ, बस। इसी प्रकार से संसार सागर में लहरें उठती रहती है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कोई ये मर गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। एक कभी ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ चलता रहेगा। एक समस्या का समाधान हो गया तो और कुछ मुसीबत खड़ी हो जाएगी, थोड़े दिन और कुछ चलेगा, फिर कुछ हो जाएगा, रोज होता रहता है। और चटर पटर तो घर में चलती रहेगी, वो भी बंद नहीं होने वाली है। इसलिए जो ये सोचते हो कि संसार सब ठीक हो जाएगा तब हम अपना कल्याण करेंगे, वो तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। और जो ये सोचेंगे कि संसार अपनी तरह से चलता रहेगा, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं,
इसमें जो कुछ जैसा होना है होता रहेगा, हमको अपना काम बनाना है। मृत्यु से पूर्व जल्दी से जल्दी हम अपना कल्याण कर लें। लेकिन चूंकि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हमें उधार नहीं करना है। ये बात जो याद रखता है वो तेजी से आगे बढ़ता है।